अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, कुरान करीम के 17वें पारे की ये सूरतुल हज है और सूरतुल हज का ये आखिरी रुकू है। इससे पहली आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और अपनी ताकत का बयान किया और अब अल्लाह एक मिसाल के ज़रिए इस बात को समझाते हैं कि ए लोगो, ज़ुरिब मसलुन फस्तमिऊ लहु, एक बेहतरीन और अच्छी मिसाल तुम्हारे सामने बयान की जा रही है, तुम उसे गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग कि जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, जिन माबूदों की ये पूजा पाठ करते हैं, हालांकि वो पत्थर के बने हुए बूत हैं, उनमें उतनी भी ताकत नहीं है कि एक मक्खी पैदा कर सके। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी पैदा करने की ताकत भी इनमें नहीं है। वलौ इज्तमऊ लहु, अगरचे ये तमाम माबूद एक साथ जमा हो जाए, दुनिया के तमाम माबूदान बातिला एक साथ जमा भी हो जाए, तब भी बहुत बड़ी चीज़ तो दूर की बात है, एक छोटी सी मक्खी पैदा करने की इनके अंदर ताकत नहीं। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई मक्खी इनके पास से कोई चीज़ छीन के ले जाए, तब भी ये उसको रोकने की भी ताकत नहीं रख सकते। जिन माबूदों की पूजा पाठ करते हैं, लाखों मिठाइयाँ उनके ऊपर चढ़ाई जाती है, नारियल चढ़ाए जाते हैं और मक्खियाँ उनके ऊपर बैठती है, कितनी चीज़ें उसमें से ले भी जाती है, लेकिन उन बूतों की, जिन बूतों को ये तमाम मानते हैं कि हमारी ज़रूरतें, हमारी हाजतें यही बूत पूरा करते हैं, बारिश यही बूत बरसाते हैं, ये तमाम अकीदे हैं इनके। हालांकि एक मक्खी जो उनके पास से कोई चीज़ लेकर जाती है, उसको भी ये रोकने की ताकत नहीं रखती। अल्लाह ने कैसी मिसाल देकर इनको समझाया। ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, अल्लाह फरमाते ये इबादत करने वाले भी कमज़ोर और जिनकी इबादत कर रहे, जिन माबूदों की ये इबादत कर रहे, वो भी कमज़ोर। आबिद भी लचर और माबूद भी लचर, दोनों की कोई हैसियत नहीं है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह की इबादत का वो हक़ अदा नहीं किया जो तुम्हें हक़ अदा करना चाहिए था। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत को पहचानो। अगर सही मानों में तुम्हें खुदा की कुदरत समझ में आ गई, तो फिर दुनिया की कोई और, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत हो, हमेशा तुम्हें वो छोटी और कमतर नज़र आए। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह की कदर को पहचानो, जैसे कि उसका हक़ है। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ताकतवर भी हैं और ज़बरदस्त कुदरत वाला भी। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह अपने बंदों में से और फरिश्तों में से जिसको चाहता है अपने पैगाम के लिए चुन लेता है, क्योंकि अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला भी। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो तुम्हारे आगे होता है और जो तुम्हारे पीछे होता है, तमाम चीज़ों के ऊपर अल्लाह की कुदरत है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर को लौटाए जाते हैं। अब ईमान वालों को नसीहत की जा रही है। आखिरी रुकू ये सूरतुल हज का, हालांकि ये सूरत शुरू हुई थी अल्लाह की उस कुदरत से, इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि याद रखो क़यामत का ज़लज़ला बड़ा सख्त है। आखिर में ये सूरत पूरी कर रहे अल्लाह की कुदरत के ऊपर कि ईमान वालो, इरकऊ वस्जुदू, तुम्हारा काम है अल्लाह के सामने रुकू करो, अल्लाह के सामने सजदा करो। वअबुदू रब्बकुम, तुम्हारे परवरदिगार की इबादत करो। वफ़अलुल खैर, भलाइयों के काम करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। दुनिया के अंदर तुम्हारे करने के यही काम है, रुकू करो, सजदा करो, उसी अल्लाह की इबादत करो, और जितना तुम्हारे मुक़द्दर के, तुम्हारी ताकत में है, उतना भलाई के काम करो। देखो तुम कितने कामयाब होते हो। वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक़ है। जिहाद के लफ्ज़, इस लफ्ज़ को सुनकर ही लोग भड़क जाते कि इस्लाम तो इसकी ताकीद करता है, हालांकि इस लफ्ज़ के माना और मीनिंग को समझने की ज़रूरत। जिहाद के माना
अगर आप ग्रामर में तलाश करेंगे तो उसके माना है कोशिश करना। अपने आप के लिए कोशिश करो कि सही मानों में तुम अल्लाह के लिए कैसा अपने आप को पेश करते हो। अपनी ज़ात के लिए कोशिश करो, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, ताकि तुम उनको सही मानों में अल्लाह की पहचान करवा सको, अल्लाह की इबादत की तरफ ला सको। ये है सही मानों में जिहाद करना। जिहाद सबसे पहले अपने नफ्स से होता है, अपनी ज़ात से होता है, उसको कोशिश के अंदर डालना है। हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। याद रखो कि दीन के मामले में अल्लाह ने कोई हरज तुम्हारे ऊपर नहीं रखा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि शरीयत का ये हुक्म मेरे लिए भारी। अल्लाह ने बड़ी सहूलत रखी है। नमाज़ पढ़ो, अगर बीमार हो कोई बात नहीं, बैठ के नमाज़ पढ़ो। बैठ के भी नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, लेटे लेटे पढ़ो। लेटे लेटे भी नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं है, हाथ उठा नहीं सकते हो, आँखों के इशारे से भी आप नमाज़ पढ़ सकते हो। वज़ू करने पर ताकत नहीं है, तयम्मुम करो। घर पर हो 4 रकात पढ़ो। सफ़र में जा रहे हो, अल्लाह ने हल्का कर दिया, नमाज को 2 रकात पढ़ो। सफ़र में हो, भले ऐसे में सफ़र करते हो, ताकत नहीं है कि आप रोज़ा रख सको, कोई बात नहीं, आप रोज़े को छोड़ दो। घर पे जब आओ तब जाके आप उन रोज़ों की कज़ा करो। अल्लाह ने शरीयत में हर एतबार से सहूलतें रखी हैं। ये तमाम सहूलतें पहले की शरीयतों में नहीं थी। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए दीन में कोई हरज नहीं रखा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अब्बा इब्राहीम का मज़हब जो है वो तुम्हारे ऊपर लागू कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे नबी गुज़रे, हज़रत इब्राहीम का नाम ख़ास तौर पर इसलिए लिया गया कि हज़रत इब्राहीम अल्लाह के एक ऐसे नबी हैं कि जिनको यहूदी भी मानते थे, ईसाई भी मानते थे, मुसलमान तो मानते ही मानते हैं। कुरान जब उतर रहा था तो अरब के जितने कबीले थे वो तमाम के तमाम कबाइल का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। इसलिए कुरान में अल्लाह ने यह आयत उतारी और कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई नई शरीयत या कोई नया दीन नहीं लाया गया है। तुम्हारे दादा, तुम्हारे अब्बा जो इब्राहीम थे, उन्हीं की शरीयत को तुम्हारे ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते से लागू किया गया है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसी इब्राहीम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। पहले की किताबों में भी वफ़ी हाज़ा, और इस कुरान के अंदर भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और तुम्हें मालूम है कि मुसलमानों तुम्हारी हैसियत क्या है? लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। अल्लाह ने तुम्हारे मुसलमानों की हैसियत ये बनाई है। दुनिया के अंदर अगर मुसलमान के बारे में गवाही देता है तो भी कबूल, मुसलमान दूसरी कौमों के बारे में गवाही देता है तो भी कबूल। मुसलमान के क़ज़िये में कोई गैर कौम का आदमी अगर शहादत देता है तो उसकी शहादत का एतबार नहीं। तुम्हारी शहादत का इतना एतबार अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। और कल क़यामत के दिन का आलम क्या होगा? बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबियों को बुलाएंगे। हर नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ होंगे और दूसरे नबी की उम्मतें इनकार करेगी अल्लाह के सामने कि अल्लाह तेरा कोई नबी हमारे पास नहीं आया, तेरे किसी नबी ने हमको शरीयत और दीन को बताया नहीं था। नबी के सामने, अल्लाह के सामने अपने नबी को वो झुटलाएंगे। तो उस वक्त हम उम्मत मोहम्मदिया गवाही देंगे अल्लाह के सामने, ए अल्लाह हम गवाही देते हैं कि मूसा ने अपनी कौम को दीन पहुँचाया, हज़रत ईसा ने अपनी कौम को दीन पहुँचाया, हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को दीन पहुँचाया। यानी हम उम्मत मोहम्मदिया दूसरे नबियों के बारे में गवाही देंगे। अल्लाह पूछेंगे कि तुम लोग तो उस वक्त थे नहीं, फिर कैसे गवाही देते हो? तो हम कहेंगे कि अल्लाह हमें हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। गरचे उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन नबी की बात पर हमें भरोसा उतना है कि अगर हम आँख से देखे हुए का इनकार कर सकते हैं, नबी की बात का इनकार नहीं कर सकते। तो फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया की हैसियत इतनी है कि महशर के मैदान में दूसरी कौमों की गवाही ये उम्मत मोहम्मदिया देगी। अल्लाह फरमाते कि हमने तुम्हारी हैसियत इतनी बड़ी बनाई है कि कल क़यामत के दिन तुमसे गवाही ली जाएगी दूसरी कौमों के बारे में। लिहाजा तुम्हारा काम यह है अपनी हैसियत को समझो। बग़ैर मांगे अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। अरे दूसरे नबियों ने तो ये चाहत की थी, काश के हमारे बस में होता तो हम उम्मत मोहम्मदिया के अंदर पैदा होते। अल्लाह ने मुझे और आपको बग़ैर मांगे उस नबी की उम्मत में पैदा किया है। हमें अपनी हैसियत को समझना है। फ़ाक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, व आतुज़्ज़का, ज़कात को अदा करो, वअतसिमू बिल्लाह, अल्लाह के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ अपने अल्लाह को पकड़ के रहो। हुवा मौलाकुम
वही अल्लाह तुम्हारा कारसाज है। फ़निअमल मौला व निअमन नसीर, इतना प्यारा मौला, इतना प्यारा कारसाज अल्लाह तुम्हें मिला है, कितना प्यारा मददगार तुम्हें मिला। निअमल मौला व निअमन नसीर। चुनांचे इस आयत के बारे में आता है, हज़रत थानवी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, चाहे कितनी परेशानी पेश आ जाए, कितने ही कोई मामलात में, चाहे आपके पर्सनल मामलात हो, दुनियावी मामलात हो, घरेलू मामलात हो, किसी भी मामलात में कोई परेशानी पेश आ जाए, इस आयत को पढ़ने का मामूल बनाओ। हुआ मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। कभी कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे, आपको परेशानी है, आप इस आयत को पढ़िए, आप महसूस करेंगे अपने दिल के ऊपर एक बोझ होगा, गोया कि वो बोझ हटा दिया गया। एक तरह का बोझ के हटने को और सुकून को आप महसूस करेंगे। ये इस आयत की इतनी बड़ी बरकत है। अल्लाह इन आयत की बरकत को हम सबको नसीब फरमाए और सही मानों में हमें ईमान वाला और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का जो अल्लाह ने हमें शर्फ़ दिया है, उस शर्फ़ की कदरदानी अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या